चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट विद द, हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर लिया था। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कर लिए थे। जहां डाउट हो ना वहां रोक देना। फोर्थ वाला एस्टिमेट नहीं आया ना, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट नहीं आया ना? यस सर। एक मिनट, सेम एज इट इज क्यूब रेट, आप क्यूब रेट पढ़ा दिया था, क्यूब रेट का ही भाई था अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में क्या बताया था मैंने? इन दिस मेथड अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इज फाउंड आउट इन रनिंग मीटर। कहने का मतलब है कि कितने मीटर में, मतलब जैसे पर्टिकुलर हम रनिंग मीटर में लें और उसी को, मतलब देखो क्या होता है ना, पर मीटर हम एक चीज ले रहे हैं। ठीक है, और टोटल हम बता दे रहे हैं कि इतनी मीटर में हमारी अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ होनी चाहिए वॉल की। ठीक है, और उसी से वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट से, तो यू विल हैव द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ठीक है, मतलब इसके से इसमें देखो दो पार्ट में डिवाइड करोगे। किस किस में? आपका फाउंडेशन, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था फाउंडेशन इंक्लूडिंग द प्लिंथ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये फाउंडेशन का पार्ट है, इसमें प्लिंथ को भी इंक्लूड कर दोगे, इसको अलग करोगे और सुपर स्ट्रक्चर के अलग करोगे। ठीक है, दो इसको करने के बाद हम जो करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट, हमारा मेथड से यूज हो गया है ना, इसका यूज करके दैट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसमें क्या डाउट आ रहा था इसका? इस मेथड के बाद किस चीज का एस्टिमेशन निकलता है कैलकुलेट करने के बाद? देखो, अब सुनो मेरी बात, किसका एस्टिमेशन निकल रहा है मतलब क्या? फिर से बोलना, क्या बोला है? फिर जैसे इसमें आपने बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो सब करने के बाद हम एस्टिमेशन किसका निकाल रहे हैं? ये पूरी क्वांटिटी क्या क्या इसमें यूज हो रही है उसका एस्टिमेट। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अभी देखो एस्टिमेशन क्यों निकाल रहे हैं? एस्टिमेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्या क्या इसमें मटेरियल यूज हुए, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। जैसे लेंथ वाइज लेंथ हम निकालेंगे ना, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये विड्थ कितनी है। ठीक है, तो इसको प्लिंथ लेवल में देखो दो पार्ट में अगर आप करो, ठीक है, फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसी को दो पार्ट में करके हम जो निकाल रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ठीक है, मतलब एस्टिमेट करने का मतलब क्या क्या मटेरियल इसमें यूज हो रहा है ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एस्टिमेट में हम टोटल एस्टिमेट क्या करना है? देखो शुरुआती एस्टिमेट किया ना, ओवरऑल एस्टिमेट क्या था, है ना, हम ओवरऑल कॉस्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रोबेबल कॉस्ट बता रहे हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, तो उसी चीज को हम निकाल रहे हैं। अब एस्टिमेशन में क्या क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और कॉस्ट भी निकलेगी। तो ये इसके लिए हमने आगे पढ़ा था रेट एनालिसिस। ठीक है, जो सेकंड हमारा था दैट इज रेट एनालिसिस, हमने देख लिया था थोड़ा बहुत। ठीक है, आज थोड़ा बिल्डिंग का एस्टिमेट लेके चल रहे थे। क्या करना था? एक बिल्डिंग का एस्टिमेट पूरा का पूरा। देखो पिछली वाली क्लास जिसे की छूट गई है एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी और पीडीएफ आपके पास। एडिशनल चार्जेस में जो था कॉन्टिजेंसीज, वो भी बता दो क्या होता है। किसमें किसमें फिर से बोलो? एडिशनल चार्जेस में जो आता है ना, कॉन्टिजेंसीज और वर्क चार्ज। कॉन्टीजेंसीज, हाँ, अलग से जो चार्जेस आते हैं वो सब हाँ, फिक्स हैं, वो सब चलो वो अब बाद में बताऊंगा, है ना, आखिरी में। या देखो मैं अभी देखो अभी एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी कंटीजेंसीज और ये सब चीज न्यूमेरिकल में यूज होंगी ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आज का सेशन शुरू कर देते हैं ना। आज का क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल पूरा बताना है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत करो। कॉन्टीजेंसी देखो एक बार मैं चाह रहा हूँ ना कि सारी चीजें क्लियर हो, एक मतलब आपको ये पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें जो भी डाउट आएंगी इनको आप मुझे फिर से बताना है। ठीक है, फिर से मैं नई पीपीटी बना के, नई पीपीटी दिखा के फिर से ये चीज मैं बताऊंगा, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एक ही चीज को दो तीन बार रिपीट करने से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, अब आज जो पढ़ना है, ठीक है, अब तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जीरो भी पढ़ा है, उसके लिए नई चीज है। नई चीज फिर से शुरुआत से बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज का टारगेट ये है कि वी आर गोइंग टू जस्ट एस्टिमेट अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का हम एस्टिमेट तैयार करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, देखो मेरा टारगेट ये है, अब आपके सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दिया कि बिल्डिंग का एस्टिमेट करो या क्या करो, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको कहीं ना कहीं जब भी आप एस्टिमेशन करोगे ना, तो ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अब देखो आप किसी और से करवाओ या खुद करो, तो आपके हाथ में है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ द इंटीरियर वर्क, या जो भी चीज है मटेरियल का ही आपको एस्टिमेशन दिया हुआ है।
ठीक है। अब आप एक्सेल शीट बनाओ या दूसरी शीट बनाओ, तो सबसे पहले मैनुअल मेथड सीख लो कि कैसे किया जाता है किसी भी चीज का एस्टिमेट, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बिल्डिंग। अब देखो कहीं ये मेंशन नहीं किया कि बिल्डिंग का एस्टिमेट करो या रोड का करो। अब जब हम लोग करते हैं ना, तो बिल्डिंग का भी करते हैं, रोड का भी करते हैं, और भी जितने स्ट्रक्चर बनते हैं ना, सारे स्ट्रक्चर का एस्टिमेट किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज मैं चाह रहा हूँ आप बिल्डिंग का तो सीख ही लो, ठीक है। तो आज का टारगेट है कि बिल्डिंग का एस्टिमेट सीखना है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड, तो ये चीज कर रहे हैं। सबसे पहले ये फिगर कितने लोग को क्लियर नहीं है, देखो दिस इज द फिगर ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड द सुपर स्ट्रक्चर। जब भी कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये चीज बनती है, ठीक है। ये अभी आप जब आप साइट पे जाके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा जब फाउंडेशन डलती है ना, तो सबसे पहली जो दैट इज लाइम कॉन्क्रीटिंग होती है। पिछली बार भी हमने ये देखा था, दैट इज लाइम कॉन्क्रीट, ठीक है। लाइम कॉन्क्रीट के बाद भी हमारी नॉर्मल ब्रिक मेसोनरी होती है, ठीक है। ग्राउंड लेवल तक ये अलग अलग थिकनेस की होती है, ठीक है। दिस इज यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज लाइम कॉन्क्रीट, उसके ऊपर है स्टोन मेसोनरी, नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टोन मेसोनरी, लेकिन सबकी क्या अलग अलग है, उनकी थिकनेस अलग अलग है, ठीक है। थिकनेस भी अलग अलग है, विड्थ भी अलग अलग है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लाइम कंक्रीट लिया, उसके ऊपर स्टोन मेसोनरी, अगेन देयर इज स्टोन मेसोनरी, उसके ऊपर आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। जो आपको जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हो ना, तो ग्राउंड का जो लेवल होता है दैट इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल के बाद मैंने बताया था एक और हमने लेयर दी है, उसके ऊपर हमारा आता है प्लिंथ लेवल, ठीक है। जो आप नॉर्मल देखते हो प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल के बाद आपका आता है क्या, डीपीसी, मैंने बता रखा है डीपीसी क्या है, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। दैट इज डीपीसी। डीपीसी के ऊपर आपका स्टार्ट होता है दैट इज सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सुपर स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ द ब्रिक मेसोनरी। यहाँ पे जो फिगर दिया है ना, इसमें ये दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली जो दिया जाता है, जनरली यही सीक्वेंस दिया जाता है। आप जो बेस में देते हो दैट इज लाइन कंक्रीटिंग, आफ्टर दैट इज स्टोन मेसोनरी, आफ्टर दैट यू विल हैव द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर होता है डीपीसी, मतलब प्लिंथ लेवल पर ही होता है डीपीसी, और उसके ऊपर होता है ब्रिक मेसोनरी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इनकी अलग अलग थिकनेस होती है, ठीक है। अलग अलग थिकनेस, देखो स्टैंडर्ड कोई है नहीं, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली जो होती है बेस की सबसे ज्यादा होगी आपकी जो विड्थ है, ठीक है। दिस इज ऑफ 1 मीटर, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप उसकी डेप्थ को कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप गड्ढा खोदते हो ना, तो पूरा का पूरा 1 मीटर का गड्ढा खोदोगे, ठीक है। जब आपका घर बनता है ना, तो सबसे पहले 1 मीटर का पूरा डायमेंशन, मतलब चारों तरफ से उतना गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो आप ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसकी विड्थ इतनी कम है तो आप 60 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदो, नहीं, आपको ये पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग आज जो बिल्डिंग एस्टिमेट करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। टेबल में, अच्छा सॉरी 1 मिनट में आप लोग को ये बड़ा कर दूं, विजिबल हो रहा है ना, मतलब विजिबल है ना सबको, ठीक है। अब ये टेबल को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। टेबल में वी हैव सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर, हमारा लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये देखो पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ योर आइटम ऑफ वर्क्स, कौन कौन से वर्क्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल क्लियर है। अब टेबल में सीरियल नंबर 1 इज, सबसे पहला जो काम करते हो दैट इज अर्थवर्क, ठीक है। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, कहने का मतलब है जो भी आप सॉइल को जो भी गड्ढा खोद रहे हो दैट इज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, ठीक है। अब ये कितने डेप्थ के लिए हो रहा है, लेंथ इसकी 10 मीटर, विड्थ इसकी 1 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर, ठीक है। इसकी कुछ क्वांटिटी होगी, कितना आपने किया एक्सकेवेशन, ठीक है। तो मैंने बताया था अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन द यूनिट इज मीटर क्यूब, तो आप कर रहे हो ऑलमोस्ट 20 मीटर क्यूब, ठीक है। ये 20 मीटर क्यूब कैसे निकला, दैट विल डिपेंड ऑन द लेंथ, विड्थ एंड हाइट। यहाँ लेंथ दिख रही है, लेंथ दी हुई थी 10 मीटर, योर विड्थ इज 1 मीटर एंड द हाइट इज, 1 मिनट इसमें से अलग लिया है क्या, अच्छा हाँ, देखो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ये पूरा होगा, ठीक है, जितना आप गड्ढा खोद रहे थे। तो टोटल हाइट इज योर 2 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, इसलिए सर अर्थवर्क में सबस्ट्रक्चर की टोटल हाइट लिया ना? बिल्कुल। देखो अब देखो यही चीज समझनी है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, जब आप साइट पे गए हो, अब आपको विड्थ लेनी थी, मतलब देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे सबसे पहले जाते जाते आपको ना इतना पूरा गड्ढा करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एक्सकेवेशन। यही चीज मैंने बताई थी ना। तो पूरी लेंथ में जितनी हाइट दी होगी, पूरी लेंथ, विड्थ और हाइट में जो होगा गड्ढा हमारा, दैट इज नोन एज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, ठीक है। तो ये पूरी हाइट लेनी पड़ेगी आपको, इतनी दूरी तो आप गड्ढा करके पहले मिट्टी निकालोगे ना। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ। देखो एकदम मतलब जिसको कुछ नहीं आता हो ना, उसके लिए भी मैं एकदम इजीली समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें गड्ढा करना है, ठीक है। गड्ढा करने के लिए क्या करेंगे, हमें लेंथ पता है, 10 मीटर की लेंथ होनी चाहिए,
हमारी विड्थ पता है और हमारी डेप्थ पता है, ठीक है, विड्थ 1 मीटर और 2 मीटर। तो सबसे पहले गए, हमने मेजरमेंट कर लिया, ठीक है, मेजरमेंट किया 1 मीटर 2 मीटर और 10 का, इसके हिसाब से हमने अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन निकाल लिया। तो हमारी क्वांटिटी आ गई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 20 मीटर क्यूब। क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। देखो कहीं भी डाउट हो तो मुझे रोक देना, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द, कोई डाउट है? सर वैसे बिल्डिंग की अगर अपन गड्ढा खोदें तो खाली 2 मीटर ही थोड़ी होनी चाहिए, पर सर पूरी बिल्डिंग की तो आप नॉर्मली बता रहे हो ना, स्टार्टिंग जो है फिर से बोलना, क्या बोले हो? सर मैं बोल रही हूँ, आप जैसे बिल्डिंग का एस्टिमेशन बता रहे हो तो पूरी बिल्डिंग का खाली 2 मीटर ही थोड़ा होना चाहिए। क्या पूरी बिल्डिंग का? मैं सुन नहीं पाया। सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में गड्ढा करना है, स्टार्टिंग अपना फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, तो सर बिल्डिंग की जगह तो बहुत बड़ी है ना, तो खाली 2 मीटर ही थोड़ी करना होगा। अब ये ग्राउंड लेवल के अंदर की बात हो रही है ना? हाँ। तो ग्राउंड लेवल के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। हम ग्राउंड में पहुंच गए, साइट पे, ठीक है। अब ये बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, क्या होगा, ये अभी बात की बात है। अभी हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है ना। अभी मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो कि पूरी बिल्डिंग जो बनेगी, ठीक है, ये पहले से डिसाइडेड होगा कि बिल्डिंग 4th फ्लोर है, 5 फ्लोर है, जो भी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, देखो बिल्डिंग का एस्टिमेशन, अगर आपने इसका एस्टिमेशन कर दिया ना, पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेशन आप एक बार में निकाल लोगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे तरीका निकलेगा, ठीक है। ये काम आपने किया, उसके बाद आपके फ्लोर ही तो इंक्रीज होंगे, और क्या इंक्रीज होगा, मेन जो फाउंडेशन तैयार हो गया ना, तो फाउंडेशन पे ही इसलिए कहा जाता है नींव की ईंट सब कुछ होती है, ठीक है। तो अगर आपने फाउंडेशन पूरा तैयार कर दिया तो पूरा बिल्डिंग का आप एस्टिमेट सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी मेरा पर्पस ये है कि ये बस फिगर आपको समझ में आना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज हो रही है, और इसका एस्टिमेट आपको निकल जाए तो आप सब चीज निकाल लोगे। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। तो सबसे पहला अर्थवर्क एक्सकेवेशन, पहला काम निकल गया। सेकंड क्या निकालोगे? सेकंड वर्क क्या होगा आइटम ऑफ वर्क में? लाइम कंक्रीटिंग। वेरी गुड। लाइम कंक्रीटिंग कितनी होगी? ठीक है, तो लाइम कंक्रीट के लिए आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट, देखो अब यहां समझते जाओ। देखो अब माइंड में ये मत रखना नहीं आ रहा है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो तो खुद आ जाएगा। ये जो लाइम कंक्रीट आप दोगे, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट खुद से सोच के बताओ कितनी होगी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस लाइम कंक्रीट? 0.9 लेंथ पूछ रहा हूं। लेंथ तो सर अगर अर्थवर्क की 10 मीटर है तो उसकी भी 10 मीटर ही होनी चाहिए। वेरी गुड। लेंथ हो गई 10 मीटर, विड्थ कितनी होगी? देखो सबको समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ या एक कोई बोल रहा है तो नहीं। लेंथ सिंपल सी बात है, जितना गड्ढा खोदे उतने पूरे में लाइन कंक्रीटिंग हो रहा है, तो लेंथ उसकी 10 मीटर फिक्स हो गई, ठीक है। विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ कितनी होगी? 1 मीटर। क्लियर है? हाइट बता दो मुझे। 0.9 मीटर। 0.9। अब आप टेबल देखते जाओ, टेबल में एज इट इज लिखा है, नहीं लिखा है। 10 मीटर लेंथ, विड्थ 1 मीटर और हाइट हो गई 0.9 मीटर। देखो रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ फिगर जैसे चेंज हो जाएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे रटना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइम कंक्रीट फाउंडेशन मैंने बताया था किसमें होता है, मीटर क्यूब में, हमने यूनिट पढ़ी थी पहले। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, दैट विल बी 9 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो आपकी निकलती जाएगी, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको बस, ठीक है। पहला ये जो क्वांटिटी निकल रही है, ये मटेरियल का क्वांटिटी है ना, कि इतना मटेरियल यूज होएगा। बिल्कुल, मीटर क्यूब वॉल्यूम मैं बोला था भाई वॉल्यूम चलेंगे हम लोग, तो ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल रहा है अभी, ठीक है। क्लियर? अभी ये सारी चीज पिछली क्लास में बताया तो हूँ। क्लियर है? वॉल्यूम निकल रहा है सारे मटेरियल का, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द स्टोन मेसोनरी। अब यहाँ पे स्टोन मेसोनरी 2 लेयर में है, ठीक है। तो स्टोन मेसोनरी 1, स्टोन मेसोनरी 2। ऐसा हमने क्यों किया, कोई बताएगा? व्हाई वी हैव टेकन दोनों स्टोन मेसोनरी, ये दोनों को साथ ले सकते थे? क्योंकि उसकी हाइट अलग है दोनों की। बिल्कुल, यहाँ पे हाइट अलग है, आपकी विड्थ भी अलग है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नाउ स्टोन मेसोनरी की लेंथ, विड्थ और हाइट मुझे कौन बताएगा? पूजा बताओ। लेंथ, विड्थ और हाइट बताओ मुझे फटाफट। देखो अब देखो बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन में मैं बिल्डिंग एस्टिमेट तो खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। इन केस अब आप लोग अगर आ गए तो उसके बाद फिर एक एक बच्चे से मैं पेन कॉपी पे सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन,
तो इसलिए कम से कम अभी जो भी डाउट हो रहे हैं तो अभी ऐसे पूछ सकते हो। सिंपल तो है, लेंथ उतनी रहेगी, विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 0.6, ठीक है, यही चीज ले रहा है। अगेन स्टोन मेसोनरी इन 1 10.8 0.6, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन वी विल हैव। इसी तरह 10 स्टोन मेसोनरी फॉर सेकंड स्टेप के लिए हमारा क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है, तो स्टोन मेसोनरी इन 2 आ गई। क्लियर। अब आएंगे हम कहाँ पे, हमारा स्टोन मेसोनरी इन प्लिंथ। प्लिंथ में भी हमारी, हाँ बोलो सर, आपने स्टोन मेसनरी 1 का ये लेंथ क्या बताया मेरे को, वो चीज समझ नहीं। हाँ देखो, डाउट आया तो रोक दो मुझे। स्टोन मेसोनरी का लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ कितनी है 10 मीटर फिक्स है, ठीक है, लेंथ दी हुई है 10 मीटर, विड्थ कितनी हो गई इसकी 0.8 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 0.8 हो जाएगा मीटर में। क्लियर? यस सर। निकिता क्लियर है? और हाइट इज 0.6, यही लिया है। पहले में 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर? फिर से बताऊं? नो सर। नेक्स्ट स्टोन मेसोनरी 2 में क्या था 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। क्लियर? सर थोड़ा नेक्स्ट स्लो फिफ्थ बोलिए। इज, हाँ पूछो, किसी को पूछना है तो देखो, यहाँ जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। थोड़ा धीरे बोलिए। क्या बोलो बोलो? थोड़ा धीरे बोलिए, आप ज्यादा फास्ट बोल रहे हो। अच्छा थोड़ा धीरे धीरे, चलो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट स्टोन मेसोनरी, हम प्लिंथ से नीचे भी स्टोन मेसोनरी देंगे, एक लेयर में दिए, 2 लेयर में दिए, यहाँ पे भी कुछ स्टोन मेसोनरी आएगा, ठीक है, तो दैट विल बी अगेन हमारा कितना हो जाएगा। अब इस स्टोन मेसोनरी का कौन बताएगा मुझे फटाफट? निकिता बताओ। 10 into हाँ वेरी गुड। 0.5। देखो अब जो आप बता रहे हो वो यहाँ देखते जाओ, जहाँ गलत होगा वहां मैं रोकूंगा। हाइट और विड्थ 0.5 0.5 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। क्लियर? क्लियर है? नाउ कमिंग टू द डीपीसी। अब मुझे जो डीपीसी बता देगा उसके लिए इनाम। डीपीसी की वैल्यू बताओ फटाफट। 10 into 0. सर देख तो ली है, नीचे से क्या इनाम दोगे आप? अच्छा देख लिए, चलो समझा ही दो। हर्षिता क्या होगी बताओ? सर 10 into 0.5, हाइट नहीं है उसकी। विड्थ कहाँ गई? विड्थ कितनी होगी? 0.5 बता दी ना सर। अच्छा, और हाइट? 50 सेंटीमीटर दे रखी है आपने, हाइट नहीं है उसकी। क्यों नहीं है हाइट? यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो सर डीपीसी की थिकनेस होती है, हाइट नहीं होती है वो ज्यादा ऐसे। वेरी गुड। डीपीसी की यूनिट क्या है? डैम प्रूफ कोर्स जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था सर उसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए उसकी हाइट नहीं लिया। ये सबको पता है ऐसा? डीपीसी का और कोई जवाब देगा कि ऐसा क्यों? ऊपर इसीलिए डीपीसी पहले पढ़ाया था कि डीपीसी पता हो, ठीक है। हमें डीपीसी की हाइट की जरूरत ही नहीं है, डीपीसी की इसीलिए यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है, ओनली लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द विड्थ, हाइट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द हमारा डीपीसी आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप क्वांटिटी निकालोगे तो उसकी यूनिट आपको पता हो, तब जाके आप सही कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे आधे बच्चे यहाँ पे हाइट भी ले लेते, ठीक है। तो ये चीज टेबल देखो खुद बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर की बारी आ जाती है। देखो अभी ये टेबल बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन जब खुद बनाओगे ना तो पता चलेगा फिर क्या है, ठीक है। अब मुझे सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक मेसोनरी का वो निकाल के बताओ फटाफट। देखो इसीलिए हाँ इसका निकालो वॉल्यूम कितना आएगा ब्रिक मेसोनरी का। लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा विड्थ? 4 into 0.3। हाँ देखो यही गलत बोला, किसने बोला? 4 into 0.3
10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, याद रखना विड्थ कौन सी है, हाइट कौन सी है। ये हमने सबका क्या निकाल लिया, सबकी क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये टेबल ही बनानी है हमें, और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट से, वी विल हैव द पूरा का पूरा कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी। ठीक है, समझ में आया? ये टेबल समझ में आई सबको, नहीं आई? आपके पास क्वांटिटी आ गई। हाँ, क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी के बाद अगर आपको 1 मीटर क्यूब का रेट पता है अर्थवर्क में कितना है, तो डायरेक्टली यू विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल हैव द कॉस्टिंग, कितना कॉस्ट आया। तो आपने एस्टिमेट कर दिया कि ये एक फाउंडेशन बनाने में या ये एक बिल्डिंग बनाने में हमारा इतना एस्टिमेट आएगा। अब इनके ही कुछ तरीके हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो इसको अच्छे से मतलब एक बार देखते जाओ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बिल्डिंग एस्टिमेट करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक सिंपल फाउंडेशन लिया था, नाउ वी आर कमिंग टू द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में जो प्लान बनते हैं ना, ठीक है, एक पूरी स्लैब बन जाती है, प्लान बनते हैं जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वी विल हैव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, वन इज सेंटर लाइन मेथड, अनदर वन इज लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, इसी को बोला जाता है पीडब्ल्यूडी मेथड। ठीक है, पीडब्ल्यूडी इसी मेथड को यूज करता है, इसीलिए इसको पीडब्ल्यूडी का मेथड बोल दिया जाता है। जो भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म है, ठीक है, ये सब यूज करती है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो सेंटर लाइन मेथड सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हम फिगर बनाएंगे ना, जैसे हमने ये प्लान बनाया, ये एक बाहर मतलब प्लान बनाते हैं ना जो हम लोग, तो इसके बीच में एक हम जब सेंटर लाइन खींच लें और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें, तो दैट इज नोन एज सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, अब ये सेंटर लाइन मेथड से जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो यू विल, मतलब जब भी सेंटर लाइन मतलब सेंटर लाइन आपने बनाई और उससे जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोल देते हो, सेंटर लाइन मेथड बोल देते हो। ठीक है, तो ये प्लान आपके पास है। मुझे फटाफट से देखो इसकी डायमेंशन दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वॉल की डायमेंशन है, और ये इसका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर बाई 3 मीटर। ठीक है, इसका 2 मीटर बाई 3 2/3 है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से इसका क्या है, विड्थ है, ये एच वी क्या लिखा हुआ है, वी? अभी एच वी मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी चुपचाप मुझे इसकी लेंथ निकाल के बता दो, लेंथ कितनी होगी फटाफट से। इस लॉन्ग इसकी पूरी की लेंथ बताओ और इसकी पूरी की लेंथ बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए कौन निकालेगा। देखो 3 चीज बतानी है। क्या क्या क्वेश्चन क्लियर होगा मैं क्या पूछ रहा हूं? मुझे एक तो यहां से लेके यहां तक की एक लेंथ बतानी है, मतलब ये पूरा लेंथ और विड्थ बता दो, ये पूरी लेंथ कितनी होगी और ये विड्थ कितनी होगी। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि इसका जो सेंटर लाइन है उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, अब जो कौन पूछ रहा था, एच और वी लिखा है ना, तो एच और वी की डायमेंशन बता दो मुझे। चलो, कैपिटल एच कितना होगा, कैपिटल वी कितना होगा? सर वैल्यू तो गिवन है नहीं, सिर्फ ब्रिक मेसनरी की थिकनेस गिवन है, तो वो कैसे निकलेगा बीच का? किसकी थिकनेस किसकी चाहिए? ये जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उसको 0.3 मीटर कर देंगे, साइड वाले को उनको कर देंगे, पर बीच का तो दिया ही नहीं है ना। इसका भी ले लो 30 सेंटीमीटर मैं दे रहा हूँ। इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हाँ, और ये जो बीच में है जहाँ पे सर्कल लग रहा है, ये भी 30 सेंटीमीटर थिकनेस है। देखो ये 30 पार्टीशन वॉल जितनी है, दीज आर द पार्टीशंस वॉल। ठीक है, या वॉल मान लो, अभी तो आप वॉल मान लो, ये दोनों साइड वाली वॉल हो गई, ये बीच में पार्टीशन वॉल हो गई। तो जो इसकी थिकनेस होगी वही इसकी भी थिकनेस होगी। नहीं, अगर अलग होती तो वो अलग से देता। ठीक है, तो अगर नहीं दी है तो मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 30 सेंटीमीटर ही होगी। अब करो, एच और वी किसी का आया? और सर ये पार्टीशन और ये वॉल तक कितना है डिस्टेंस? मैंने बोल दिया सारी पार्टीशन वॉल इज 30 सेंटीमीटर। अरे पार्टीशन वॉल और ये वाली लास्ट वाली वॉल, इन दोनों का डिस्टेंस
ये पार्टीशन वॉल और ये, हाँ इतना डिस्टेंस अब कितना ये फिगर सामने है, इससे देखो सब मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या, फिर पूछने का फायदा क्या? ठीक है। कितने लोगों का निकला, मतलब कितने लोगों ने कोशिश की ये बताओ। देखो पता है, पेन पेपर लेके बैठा करो, एस्टिमेट पढ़ो ना। अब चलो आगे की जो क्लासेस होंगी ना, मतलब अभी तो चल रहा है ये थोड़ा एस्टिमेशन, जब सीपीएम पार्ट शुरू हो जाएगा ना, वैसे तो तब उसमें भी न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जाता है। तो अभी तो कम से कम पेन पेपर लेके बैठा करो। कितने लोगों के सब ऊपर से जा रहा है, ये फिगर देख के कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कितने लोगों ने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया? कितने लोग ऑटो कैड में अभी से कुछ कुछ काम कर रहे हैं? कोई कर रहा है? ऑटो कैड में सर इसका? हाँ ऑटो कैड इस बार, अब तो ऑटो कैड हो गया होगा ना, मतलब पिछली बार तो सीखा था ना ऑटो कैड। हाँ सर ऑटो कैड में करते हैं ना प्लानिंग वगैरह। हाँ प्लानिंग करते हैं, तो ये सारे ये फिगर तो देख के क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें जिसको डाउट आ रहा है सर एक बात बताओ, आपने हाँ। बोला कि पार्टीशन वॉल की थिकनेस सेम रहेगी, पर पार्टीशन वॉल की थिकनेस आधी नहीं होगी आउटर वॉल से? अब मैंने ये अभी अब आधी वादी की बात मैं बात करूंगा, मैंने पार्टीशन वॉल बोल दिया 30 तो सेंटीमीटर वही लेना है अभी 0.3 रुक जाओ, अभी मीटर ही। आते हैं, रुक जाओ। सेंटर लाइन की बात कर रही हो तुम? अभी आ रहे हैं, चिंता मत करो। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑटो कैड सबने सीख लिया, ऑटो कैड में प्लानिंग कर रहे होगे, प्लान बना रहे होगे, तो इस तरीके की डबल, मतलब ये प्लान तो इस तरह का बनाते हो ना। यहाँ पे जब दो तरीके से डायमेंशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, कैसे कैसे, एक तो आउटर डायमेंशन टू आउटर डायमेंशन मेंशन करते हो, एक इनर डायमेंशन मेंशन करते हो। तो यहाँ पे जब आपको 3 मीटर बाय 3 मीटर का डायमेंशन दिया है, तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये है। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई है, नहीं आई बताओ? सर ये तो आ गई। हाँ ये आ गई ना, तो फिर इसमें कैलकुलेट करने में कुछ था ही नहीं। ये कौन मुझसे पूछा था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? जब ये 2 मीटर हॉरिजॉन्टल है, 3 मीटर वर्टिकल है, तो ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए ना कि मतलब इसके बीच की डिस्टेंस तो क्लियर हो गई, नहीं हुई बताओ? हो गई सर। सर मैं वो नहीं पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि उनके बीच का जो है उसका क्या मेजरमेंट है। देखो अब मैंने जो बताया, मैंने ये बताया 30 सेंटीमीटर ये, 30 सेंटीमीटर ये, 30 सेंटीमीटर ये, सारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल निकालने की बात कर रहा हूँ, एच निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले तो ये क्लियर होगी, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ठीक है। वर्टिकल, ठीक है, ये चीज तो सबको क्लियर होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सबसे पहले जो भी डायमेंशन दी जाती है, जैसे 3x3 का अगर कोई वो दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वाला वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, इसका मतलब ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज 2 मीटर ये, 3 मीटर ये, देखो देख के भी लग रहा होगा, दो ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा था कि मुझे ये एच की डिस्टेंस निकालो। एच की डिस्टेंस अभी तक किसी ने नहीं बताई मुझे, कोई बता रहा है? यार इतना टिपिकल तो मैंने नहीं पूछ दिया, 3 सर सिंपल ये है। जैसा आपने बोला 30 सेंटीमीटर के अंदर का है, तो इसके थिकनेस को ऐड कर देंगे एंड देन फिर एच निकल वो जाएगा ऐड करके दोनों निकाल के साइड वैल्यू तो बताओ मेरे को, मैं समझ गया, सबने समझ लिया। कोई वैल्यू बताया मुझे अभी तक? से। तुक्का लगा दो यार, तुक्का तो लगा दो कम से कम। 30 सेंटीमीटर में थिकनेस होती है वॉल की 9 इंचेस। मुझे फिर कहानी मत सुनाया करो, देखो वैल्यू बताओ मुझे, एच और वी की वैल्यू बताओ, जिसको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं समझाऊंगा ना फिर। सर आप समझाओ। सर आप समझाओ। हाँ मैं समझाऊंगा, वही तो आता है यार, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। अगर मुझे एच निकालना होगा ना, मैं कहाँ से शुरू करूंगा? ये है 3 मीटर, ये 3 मीटर है पूरा, और ये वाला 2 मीटर, जहां ना है बोल देना। 3 2 5 मीटर हो गए, 5 के बाद ये 30 है, 5.3, क्लियर? 5.3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे ये और ये लेना है, दैट इज ये भी हो गया 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, यानी 5.6, और एच की वैल्यू हो गई 5.6। एक सेकेंड 30 मीटर में लेना है, वो तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 0.3 लोगे। 0.3 तो लिया मैंने, और क्या लिया? आपने 30 बोला। हाँ ये 5.3 हो गया, फिर ये साइड वाले कितने ऐड 5.3 किए? हो गया, फिर 0.3 और ये 0.3 ऐड 5.6 हो करोगे। गया, हाँ टोटल ठीक है। 5.6। कोई डाउट किसी को? हाँ तो वो मेरा भी आ रहा था, पर आंसर कुछ और दे रखा है इसमें, आपने जब नीचे देखो स्क्रॉल किया। उसमें क्या देख रहे हो आप? मैंने बोला उसमें देखने को, एच की वैल्यू 5.6 क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। सर 5.6 कैसे हुए? वो 15 है क्या? 0.15 है क्या? बहुत सही। अरे सेंटर का मतलब क्या होता है हर्षिता?
30 का सेंटर क्या होगा, ये 30 सेंटीमीटर की पार्टीशन वॉल है और उससे सेंटर लाइन करोगे तो कितना हो गया, 15 इधर 15 इधर हुआ ना। ओके सर। सर ये Clear? ड्राइंग से समझ में नहीं आ रहा है इसमें साइड वाला। चलो अब देखो ऊपर सेंटर लाइन मेथड दिया है तो इतना दिमाग लगा लो ना, है ना। ओके चलो सर। और किसी को डाउट है फटाफट पूछो मुझसे, और किसी को अभी 5.6 नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा मैं। कोई ऐसा जिसको 5.6 नहीं समझ में आया हो? जिसको समझ में आ गया वो वी निकाल के बताए मुझे फटाफट। अब वी 2 मिनट के अंदर आना चाहिए, देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 3.6। वेरी गुड। 3.6 कौन है ये? इशिका। इशिका ने बोला ना? यस सर। वेरी गुड। सर गलत है क्या? अभी सर 3.3 नहीं होगा क्या? अब बताओ इशिका, सही 3.6 होगा, सर 3.3 होगा? मैं बता रही हूँ मैंने क्यों बोला। 3 हाइट है बीच की और जो दोनों वॉल हैं उसका 0.3 प्लस कर देंगे। वेरी गुड। ये 0.3 है। कहाँ से ये 0.3 है? सेंटर लाइन है ना? सर ये सेंटर लाइन है तो अच्छा, आधा होगा, ठीक 0.3 है। नहीं आधा होगा, होगा। आधा बिल्कुल। होगा तो दैट इज ठीक है। 3.3। देखो यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, दैट इज सेंटर लाइन मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब जो मैंने बताया दैट इज द वैल्यू ऑफ एच और वी, ठीक है। लेकिन जब आप सेंटर लाइन मेथड यूज करोगे, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड यूज करने में, यार इसने गलत लिखा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। सर इसने तो एच अलग ही निकाला है, अपने 5.6 आ रहा था, इसके 8.6 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें क्या कर दिया? 3 2 5 5 3 सही तो किया है, वैल्यू गलत लिख दी है, बस तुम लोग देखते तो हो नहीं। सर ये 3 16.16 किधर से आए? सर 0.15 है मैं ना? अरे आपसे यही तो बोल रही सुन थी। लो मेरी बात, 0.15 होगा ये, ठीक है। और ये होगा 3.3 सही है, 2 सही है, 0.15 0.15 इसको टोटल करके देख लो। कैसे आया? क्या 0.16 कैसे आ गया? 0.15 है ये, 16 इसने लिख दिया जबरदस्ती। 30/2 इज 0.15, ठीक है। इसको प्लस करोगे 8.6 नहीं आएगा, दैट इज 5.6 जो हमने निकाला था, इससे कंफ्यूज हाँ मत हो। सर। क्लियर? ठीक है, दिस इज नोन एज सेंटर लाइन मेथड। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं, रुक जाओ, अब क्या ये खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। लेंथ निकालनी है टोटल करके, हाँ, इनको क्या हुआ? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ऐड करके। देखो लेंथ तो सेंटर लाइन मेथड में टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल। अब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, अब सेंटर लाइन मेथड क्या बोलता है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये पूरी जो लाइन जा रही है इसकी टोटल लेंथ को यूज कर रहा है, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है ना, ये पूरी टोटल लेंथ कितनी है, दैट विल गिव यू द सेंटर लाइन मेथड, मतलब उससे आपको पता चलेगा कि कितना होगा। तो मुझे ये बताओ टोटल सेंटर लाइन कितनी हुई? मतलब आपने ये पता लिया ये कितनी है, ये कितनी है, और वर्टिकल आपने निकाल लिया। अब मुझे फटाफट से कौन कैलकुलेट करके बता देगा कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन? फटाफट। तो 8.9। ये तुक्का मार रहा है कौन? मेरे को याद नहीं है। कैसे निकाला? जिसने भी निकाला मुझे बताएगा फटाफट। सर इनको ऐड ही तो किया है। हाँ कैसे कैसे? 8.6 प्लस 3.3? नहीं सर 5.6 प्लस 3.3 गलत 8.9। है। और कोई? लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन 27.4। गलत। अब गलत मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कैसे निकाला है सब बताओ। सर जितनी टोटल, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है और हमारे पास टोटल 4 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो वेरी दोनों को गुड, ऐड ये करके। थोड़ा थोड़ा सही है, 4 से नहीं। देखो ये हमारी लाइन है 1, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1, और हॉरिजॉन्टल लाइन है 2। 2 है तो सुन एक लो। को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हॉरिजॉन्टल को तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बट वर्टिकल वी हैव 3 लाइन, 1 2 23.8। एंड 3। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया? ये नहीं इसने सर। कुछ ज्यादा ही हाँ निकाली है। सर। 8.6 सर 2 इंटू 5.6 प्लस 3 2 3 इंटू इंटू 3.3 वर्टिकल होगा, ठीक है। चलो ये अच्छा। इसमें कुछ अच्छा। गलतियां हैं, अंडरलाइन कर लेना आप लोग, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सी चीजें देखते हैं, क्या मेरी बात, मतलब सेंटर लाइन में हमने एक ही लाइन को 2 बार नहीं ले लिया है, इस लाइन को भी ले लिया और इस लाइन को भी ले लिया, तो जहां पे भी राइट एंगल आएंगे, ठीक है, ये एक राइट एंगल बन रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे होगा कुछ डिडक्शन, देखो आगे देख लो तो क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैं भी देख लूँ। जब ये राइट एंगल बनेगा ना, ये राइट एंगल समझ में आ रहा है? जो हमने प्लान बनाया था अभी, उसमें जो ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो राइट एंगल में क्या हो रहा है, अच्छा इसमें डिडक्शन नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, डिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक को ही मेजर किया है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ समझने वाली चीजें हैं, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग ये देख रहे हो कि जब आप इस लाइन को मेजर कर रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जब ये जा रही है प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे ये सेक्शन बनेगा टी सेक्शन, तो वहां पे कोई डिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं डिडक्शन करने की जरूरत है? अब देखो अल्टीमेट हम क्या निकाल रहे हैं, अल्टीमेट हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सेंटर लाइन मेथड में जब आपने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, इसको तो इंक्लूड किया, फिर ये वाला पार्ट भी इसको इंक्लूड किया, ठीक है, तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसको कंपेंसेट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने टी सेक्शन, एक मिनट रुको, ये फिगर ना देखो, ये गोला जो है ना, गोले को थोड़ा सा अलग फिगर बना के दिखाया है। ठीक है, एक बार ये देखना, यहाँ पे ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ये गोला यहाँ पे था, ठीक है, गोला यहाँ पे था ना, तो गोला तो टी सेक्शन पे था, ये टी सेक्शन थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। अब दिख रहा है ये टी सेक्शन? हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इन दो पोर्शंस को 2 बार मेजर कर लिया। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। है ना, 2 बार पोर्शन को मेजर कर लिया, तो जहां पे भी सॉरी टी जंक्शन लगेगा, वहां पे हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे b/2। इतनी डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, एक और सेक्शन कर लिया है, नंबर ऑफ द टी जंक्शन, जितने टी जंक्शन होंगे इतना हम डिडक्ट कर लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, और जबकि हमारा जो राइट एंगल वाला सेक्शन था, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक सेक्शन तो मेजर कर रहे थे, एक सेक्शन को वैसे ही छोड़ दे रहे थे, तो 2 बार भी मेजर हो जाने से हमारे दोनों पोर्शन कंपेंसेट हो जा रहे थे, तो वहां पे कोई भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे क्लियर होगा। अब यही फिगर, हाँ बोलो, वो किसने बोला? मैं ये पूछ रही थी कि एक बार ये फिर से बताना, जितने टोटल टी जंक्शन होंगे उनको, ये चीज समझ नहीं आई। फिगर देखो, फिगर देखो, देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना था, एरिया निकालना है। ठीक है, हम सेंटर लाइन मेथड का यूज करके हम एरिया ही तो निकाल रहे हैं। तो जब एरिया हमने निकाला और हमने एक ही लाइन को 2-3 बार ले लिया, ठीक है, वर्टिकल पार्ट्स को भी 3 बार ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल को 2 बार ले रहे हो, तो कहने का मतलब है ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में क्या हो जा रहा है, हमारा ये एरिया भी आ रहा है। ठीक है, एक ही एरिया 2 बार इंक्लूड हो जा रहा है। जब हमने हॉरिजॉन्टल लिया तब भी ये वाला एरिया आ रहा है, और वर्टिकल ले रहे हो तब भी ये वाला एरिया आ रहा है, तो हमारा एक ही एरिया 2 बार आ जा रहा है इन द केस ऑफ टी जंक्शन। ठीक है, तो हमें वहां पे डिडक्ट करना पड़ेगा इस चीज को। आ रहा है निकिता? हाँ सर। निकिता समझ में आ रहा है? यस सर। और ठीक इसका उल्टा जब राइट एंगल सेक्शन होता है, ठीक है, सॉरी मैं बार बार टी सेक्शन और राइट एंगल सेक्शन में गलत हो रहा हूँ, यहाँ पे हमारा 2 बार वो हो रहा है। ठीक है, जबकि राइट एंगल सेक्शन में हमारा पीछे वाला एरिया तो हम ये ले नहीं रहे, हमने यहाँ तक ही वर्टिकल लाइन दी और यहीं तक हॉरिजॉन्टल लाइन दी, तो हमारा ये सेक्शन ऑलरेडी कंपेंसेट हो गया, तो यहाँ पे डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? यस सर। देखो क्वेश्चंस देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस खुद से करोगे ना। चलो तो पेन कॉपी उठा लो, शुरुआत करनी है यहीं से। फटाफट से मुझे इसका टोटल लेंथ, टोटल विड्थ, टोटल मतलब सेंटर लाइन सब कुछ निकाल के बताएंगे। फटाफट शुरू किया जाए। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा प्लान। अब ये फिगर ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। देखो वहां पे हम सेंटर लाइन वैसे दिखा रहे थे, इसमें सेंटर लाइन का मुझे टोटल सेंटर लाइन की लेंथ निकाल के बताओ, लेंथ ऑफ द टोटल सेंटर लाइन। कर रहे हैं सब लोग? सेंटर लाइन कहाँ पर है? बनाओ सेंटर लाइन आप खुद से, कहाँ पे है ये सेंटर लाइन बनेगी इसकी।
सेंटर सेंटर, यहाँ से डॉट 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 डॉट, यहाँ से डॉट डॉट, यहाँ से डॉट डॉट, यहाँ से डॉट डॉट और यहाँ से डॉट डॉट। अब मुझे टोटल सेंटर लाइन की लेंथ निकाल के बताओ। अब तो मजा आएगा ना। देखो अब बिल्डिंग एस्टिमेट प्लस अब सेंटर लाइन मेथड का यूज करके हम कैसे निकालते हैं प्लान, ये मैं सिखा रहा हूँ। अब जो मेरे से पूछा था ना कि सर बिल्डिंग का एस्टिमेट, अब इसके मदद से हम पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाल देंगे। ट्राई कर रहे हो? फटाफट से सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाए तो मुझे बताना। सर हाइट तो 5.6 आएगी ना? हाइट है वो, मतलब हाँ हॉरिजॉन्टल बोलो उसको, हॉरिजॉन्टल, हाइट मत बोलो, नहीं तो हाइट में ये समझूंगा, है ना? हाँ हॉरिजॉन्टल 5.6 हॉरिजॉन्टल इज 5.6। वेरी गुड, ठीक है। और वर्टिकल 5.3 3.4 वेरी गुड। 3.4 किसने बोला? 3.4 कहाँ से आ रहा? सर 5.3 नहीं आएगा सर, वर्टिकल 3.3 आएगा। हाँ वर्टिकल 3.3। टोटल लेंथ बताओ सेंटर लाइन की कितनी होगी? सबको वर्टिकल 3.3 कैसे आ रहा है? अच्छा ये क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है ये 3/3 होगा, ठीक है? ये 3/2 है, तब भी मेरे तो 5.3 आ रहे हैं। क्या वर्ट नहीं तो ये 3/, टोटल सेंटर लाइन 17.8 आ रही है। अब मैंने देखा तो नहीं, एक बार देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। ये 3.3 है, याद रखना, क्योंकि ये भी 3 होगा तभी तो ये 3 होगा, है ना? कुछ वो 3/3 का है ना, ठीक है सर वर्टिकल 3 तो वर्टिकल तो इसी से ले लो, वर्टिकल 3 तभी तो ले रहे हो। ये 2 हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, है ना? अलग अलग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3/3 का ही होना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या बोलते हैं, डिडक्शन करके बता रहे हो? किसने बताया 17 पॉइंट? सर विदाउट डिडक्शन। हाँ तो डिडक्ट करो। अब तो बता दिया टी जंक्शन, और उसका देख लो कहाँ पे क्या होगा। कितने लोगों का निकला, नहीं निकला, ये बताओ। सर मैं कंफ्यूज हो गई उसमें, वर्टिकल वाले में। वर्टिकल में कौन वर्टिकल वाले में कौन कंफ्यूज है? अरे हाइट 3 पे रखी है इसीलिए, देखो और अब पहली थिकनेस चीज रुक 0.3 जाओ, है। निकालने से पहले ये ध्यान रखो, दिस इज 3/3, ठीक है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज 3/3। तो ये 3 मीटर है, ये भी 3 ही मीटर, तभी तो होगा, तभी नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। चलो अब ये बताओ, 3 मीटर की हाइट है, सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट इज 3.3। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत किसी को? सर दोबारा बताना। सेंटर टू सेंटर की मतलब सेंटर लाइन का हमें निकालना है। यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाओगे, देखो पेन कॉपी से फिगर बनाओ तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ सेंटर लाइन बनाओगे, 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट इज 3.3। फिर से बताओ। क्लियर है? यस सर। अब डिडक्ट करो फटाफट से। ये सही निकाल दिया था किसी ने, जिससे भी निकाल रहा, 27 समथिंग कुछ था। डिडक्शन नहीं किया, लेकिन डिडक्शन करके बताओ कितना आ रहा है। 26.1। गलत है, नहीं हो सकता है शायद, मैंने सर 27 का हाफ, ये 27 का हाफ। रुक जाओ, सही है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही है। चलो टोटल लेंथ कितना आया था? हाँ बताओ, टोटल लेंथ कितना है हर्षिता? टोटल लेंथ आया था 27.1, फिर उसका डिडक्शन किया तो 26.1 आ रहा है। हर्षिता सब लोग निकालो, देखो सब लोग निकालोगे। नहीं आ रहा है किसी का तो बताओ सर ये नहीं आ रहा। 27 पॉइंट, सबका 27.1 आ गया टोटल लेंथ। यस सर। कोई ऐसा जिसका नहीं निकला हो? देखो अभी पूछ लो।
फिर अपने घर का निकालते रहना कितना एस्टिमेट होगा, क्या होगा, अपने घर का क्या आगे घर वर का, तब देखो समझ में आएगा, तभी निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? 27.1 तक क्लियर है? यहाँ ये टोटल लेंथ निकल गई होगी, ये कितना आया मल्टीप्लाइड बाई 2, हॉरिजॉन्टल जितना आया था उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, वर्टिकल मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो हमारी आ गई टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई। अब हमारे पास कुछ डिडक्शंस भी होगा, क्यों डिडक्शन होगा, वी हैव द टी जंक्शन, ठीक है, राइट एंगल पे तो कुछ नहीं होगा। सर टोटल लेंथ नहीं आई मेरे, नहीं आई, सुन, हॉरिजॉन्टल को इनटू 2 कर और वर्टिकल को इनटू 3 कर, फिर प्लस कर। हाँ बट 21.1 आ रहा है। एक मिनट कैलकुलेटर लेके बैठो, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 21.1 आ रहा है। यार मेरे को कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा क्या? सर 3.3 into 3 is 9.9 और 5.6 into 2 is 11.2, then इनका टोटल 21.1 आएगा। यार सही तो बोल रही है, सही बोल रही हो, 21.1 ही आ रहा है, बाकियों को कैसे आ गया 27? 21.1 ही आ रहा है सर मेरा भी। B25 सही है, 5.3 5.6 सही है, तो सेंटर टू सेंटर सही है, 5.6 into 2 हॉरिजॉन्टल, तो इसने 8.6 लेके किया है क्या? सर सब स्ट्रक्चर के ऐड नहीं होगा, सब स्ट्रक्चर के जितने भी लेंथ है? नहीं नहीं, अभी तो पहले ये तो निकले, एक मिनट इससे निकाल के देखना शायद, तो इसने 8.6 लेके किया है ना, अच्छा इसने 8.6 लेके 27.1 किया है, ठीक है, 21 पॉइंट सही है आपका, ठीक है, एक मिनट, लेंथ ऑफ द टोटल सेंटर लाइन सही तो है इसमें, सर एक चीज बोलूं, 8.6 लेके तो 38.3 आ रहा है। कितना? 38.3, 8.6 लेके तो नहीं, 8.6 तो वही आ रहा है, 8.6 into 2 ना, 8.6 into 2 और प्लस 3.3 into 3, 27.1 सही आ रहा है, वो सही आ रहा है। चलो आप लोग जो ले रहे हो 21.1 से लेके करो, ठीक है, सही है। सर ब्रेथ कितनी लेंगे इसमें? क्या हुआ? ये डिडक्शन के लिए बी कितना लेंगे? हाँ, डिडक्शन के लिए क्या करोगे? बी लिख रखा ना फॉर्मूले में, बी अपॉन, हाँ, डिडक्शन के लिए इसका हाफ माइनस कर दोगे, कितना उसके लिए इसने क्या किया है, हाफ ऑफ द 2, सर 2 का हाफ किया होगा, हाफ किसका? नंबर ऑफ जंक्शन, कितने जंक्शन आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं इसमें? 2 है,
दो हैं, दो हाँ, तो जंक्शन हाफ ऑफ दो 2, हैं। ठीक है। सर टी जंक्शन तो 3 नहीं क्या वर्टिकली? एक दो, दो जंक्शन है ना बस। 2 ही है सर। बी कितना आएगा? 2। बी अब इसने अब इसके हिसाब से ले लिया 3/2 ना, बी इसने 2 लिया है शायद। सर 2 ही तो आएगा बी। हाँ ठीक है, नहीं बी कितना, बी तो 1 आएगा ना। बी देखो अब, अच्छा अब देखना सिखा दे रहा हूँ मैं, सुनो। B1 कैसे आएगा, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये और ये 2 मीटर, दिस इज योर प्लान। अब B देखना है ना आपको, तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है, एलिवेशन में, ठीक है। जहां भी विड्थ की बात आएगी यू विल गो टू द एलिवेशन। एलिवेशन में यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो जब आप टॉप व्यू देखते हो ना, तो टॉप व्यू में आपको क्या मिलता है, ये मिलता है और ये मिलता है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। लेकिन जब ये प्लान है, प्लान में जब आपको एलिवेशन देखना होगा, मतलब आपको विड्थ चाहिए होगी, तो आपको एलिवेशन देखना पड़ेगा, एलिवेशन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो मैक्सिमम हमारा क्या है, हमारी विड्थ कितने के लिए डिजाइन हो रहा है, ठीक है, 1 मीटर के लिए डिजाइन होगा, ठीक है। 1 मीटर चलता रहेगा जब तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर यहाँ पे चेंज ना हो। जैसे देखो ये 1 मीटर के लिए होगा पूरा, ठीक है। फिर जब आप स्टोन मेसोनरी में जाओगे तब उसकी विड्थ कम हो रही है। क्लियर? हाँ ये वाली चीज क्लियर है, नहीं क्लियर है? कितने लोगों, देखो आधे लोगों को समझ नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो विड्थ कहाँ पे देखनी है, विड्थ यहाँ पे देखनी है, ठीक है। ये कितनी विड्थ है, इतने विड्थ के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये तो प्लान ऊपर से जब आपका ये बन रहेगा ना, तब आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये अभी कितने लोगों को क्लियर नहीं है, अभी पूछ लो। अब सब कुछ पहले जैसा करना है। अब पहला स्टेप आपका हो गया, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड से लेंथ निकल गई। अब लेंथ जैसे आ गई, पहला स्टेप अर्थवर्क इन एक्सेवेशन। सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सेवेशन की लेंथ कैसे आ जाएगी, यहाँ पे जैसे 21 जिसका आ रहा है 21.1 माइनस हाफ ऑफ 2, ठीक है। जितनी वैल्यू आई, आप विड्थ यहाँ से देख लोगे कितनी है 1 मीटर, और हाइट यहाँ से देखोगे, ठीक है। हाइट यहाँ पे जो भी दी होगी, हाइट यहाँ से लोगे 2 मीटर। क्लियर? ठीक है। ये अर्थवर्क हो गया। अर्थवर्क के बाद आपका आएगा पीसीसी इन फाउंडेशन। आप देखो यहाँ पे एक और चीज आ गई, जैसे वहां पे लाइन कंक्रीटिंग कर रहे थे, यहाँ इसने देखो फिगर में मेंशन कर देगा पीसीसी दे रहे हो। व्हाट इज पीसीसी, कौन बताएगा? पीसीसी क्या है? नहीं पता किसी को? पता नहीं सर। दिस इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसी में अगर रेनफोर्समेंट मिला दिया जाता है तो ये आरसीसी बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीसीसी दिया जाएगा फाउंडेशन में, ठीक है। तो पीसीसी इन फाउंडेशन निकालने के लिए सेम लेंथ जो आपकी लेंथ निकली है, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड से, माइनस b/2 इंटू 2, दैट इज अगेन नंबर ऑफ जंक्शन आपका हो जाएगा। इसमें भी डिडक्शन होगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे एक बार निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर से विड्थ 1 मीटर आ जाएगी, और इसकी आपका पीसीसी कितने हाइट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। तो आप करते करते इनकी क्वांटिटी निकाल लोगे, ऐसे पीसीसी आएगा। फिर नेक्स्ट इज योर स्टोन मेसोनरी, ठीक है। स्टोन मेसोनरी पहले में कितना आया, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? सर आ रही है। ये डिडक्शन एक का ही तो होगा, फिर 1/2 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 2 है। हाँ तो एक का ही तो होगा ना, 2 से 2 तो हट जाएंगे, फिर एक ही बचेगा। देखो रिडक्शन किसका होता है, b/2 इंटू द नंबर ऑफ द जंक्शन, ठीक है। तो b याद रखना विड्थ है। जैसे जैसे विड्थ चेंज होगी ना, जैसे पीसीसी की तो 1/2 हमारा नंबर ऑफ जंक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप स्टोन मेसोनरी में पहुंचोगे तो हमारी विड्थ चेंज हो गई, तो दैट इज 0.8 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही 0.6 हो जाएगा, देखते जाओ, है ना। हाँ सर आ गया समझ। क्या हुआ? आ गया सर समझ में। अब देखो स्टोन मेसोनरी जैसे आया तो आपकी लेंथ चेंज हो जा रही है, लेंथ में आपका विड्थ बाई 2, नंबर ऑफ जंक्शन हमारा उतना ही है तो 2 ही रहेगा, लेकिन विड्थ चेंज हो गई तो 0.8 ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टोन मेसोनरी 2 में 0.6 हो जाएगा, स्टोन मेसोनरी प्लिंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें वही हैं।
बाकी सर सारी बेसिकली दो ही नंबर ऑफ जंक्शन दो ही है, तो सीधा विड्थ को सीधा भी माइनस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ विथ को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला कई बार मान लो नहीं है, जंक्शन अलग आएंगे। अब ये तो एक फिगर दे दिया, ठीक है, अलग फिगर हो गया, नंबर ऑफ जंक्शन चेंज हो गए तो वहां पे अलग हो जाएगा, है ना। तो वहां पे हाँ ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 जंक्शन आ गए तो 3/2 हो जाएगा, तो ये अलग अलग वैल्यू होती जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे। और फिर जैसे ही डीपीसी आएगा तो डीपीसी में हमें हाइट नहीं लेना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। ब्रिक मेसोनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, सेम चीज, उसकी भी विड्थ आ जाएगी, विड्थ बाई 2 × 2 आ जाएगा, तो वी विल हैव द क्वांटिटी ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज खुद से सॉल्व करोगे, अब ज्यादा टाइम ना लेके। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब मुझे इसकी लेंथ और वो निकाल के बताओ फटाफट। अब ये कुछ फिगर में क्या चेंज आया, पहले वाले फिगर और इस फिगर में कोई बताएगा क्या चेंज आ गया? ये सर इसमें D1 D2 क्या है? हाँ D1 D2 दिया है, बताएगा कोई D1 D2 क्या है? डिडक्शन पक्का? ये क्या है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बताओ। अब तो आप लोग वो हो गए हो ना, मतलब थोड़े से एक्सपर्ट हो गए, 3rd ईयर में हो, तो ये देख के बताएगा मुझे क्या है ये, व्हाट इज दिस? कॉलम। कॉलम किसने बोला है? हर्षिता। भैया अभी स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा, स्ट्रक्चर में कॉलम वॉलम आता है। अभी देखो मैंने कहा अभी बात कुछ की क्या उसकी, कॉलम बीम स्लैब, अभी तो मैं गया ही नहीं। ये है क्या जो सामने फिगर बना हुआ है, कम से कम क्लियर तो है क्या ये? व्हाट इज दिस? प्लान है सर। हाँ प्लान है। प्लान किसका है, किसका प्लान है? एक स्ट्रक्चर का। यार ये तो देखा होगा 4x3 से। जिसने ऑटोकैड सीखा है ना, सबसे पहला यही प्लान बनाना सिखाते हैं। झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, जिसने ऑटोकैड सीखा होगा सबसे पहली चीज जो ड्राइंग करना सिखाते हैं यही सिखाते हैं। क्या पता सर, हमें नहीं सिखाया। क्या, फिर से बोलो? सर हमें नहीं सिखाया। हमें सर डायरेक्ट ऐसी थोड़ी ड्राइंग सिखाई है, मुश्किल से सीखा है हमने तो। अच्छा ये देख के अपने घर जैसा लग रहा है जिस रूम में बैठे हो? हाँ ऐसा घर लग रहा का है प्लान है। उसका प्लान बनाओगे तो आपके रूम का ही तो प्लान है, और किसका है? हाँ सर वो तो है। और आपके रूम में D1 D2 क्या है बताना जरा। सर डोर। बस हाँ डोर है। अब आपके प्लान में देखो चीजें बढ़ती गई। सुन ही नहीं रहे हो। हाँ पहले सिंपल जो प्लान था उसमें डोर वोर कुछ दिया ही नहीं था। अब मुझे बताएगा, कौन बताएगा कि अगर डोर लग गया तो सेंटर लाइन कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? सर कम होगी। वेरी गुड। यहाँ पे डोर के भी डिरेक्शंस करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे देखो हर चीज सीखते जाओगे। अब मुझे फटाफट से इसका सेंटर लाइन बता दो। अभी मैं D1 D2 नहीं पूछ रहा, छोड़ दो, अभी D1 D2 नहीं है, तो ऐसे इसका सेंटर लाइन का टोटल लेंथ बता दो फटाफट। H तो होगा 8.9। और बाकी किसी का V निकालो। 8.9 पक्का? 8.38 V 3.3। 8.9 कैसे हो जाएगा? हमने तो निकालते भी हो ना। V की वैल्यू बताओ। 3.3। V तो सबका आसानी से आ जाए। अब टोटल लेंथ बताओ मुझे फटाफट। किसी का निकला टोटल लेंथ? अच्छा कितने लोगों को बोर लग रहा है? वेरी गुड, देखो निकालने वाले निकाल रहे हैं। 19.1। चलो फटाफट से। H था 8.6, V 3.3, टोटल लेंथ ऑफ इसमें ना आपकी जो इसमें वैल्यूज दे रखी हैं काफी गलत दे रखी हैं। हाँ ये गलत तो दे रखी है, मैं भी बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये तो ठीक निकला ना, 8.6 सही आया था, 3.3 भी सही आया था, ये सही है मेरे हिसाब से। 27.1 ही आ रहा है। हाँ 27.1 सही है ये मत गलत बताओ। ठीक है, सबका इतना आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ तो ये सही है, ये वाला सही है ना। डोर का साइज दिया हुआ है आपको, D1 का इज 1.2 × 2, ठीक है, 1.2 × 2। अब कितने लोगों को अपने घर की मतलब दरवाजे देख लेना,
ठीक है, इतने के ही लगभग होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े छोटे चल जाएंगे, ठीक है। अब ये सिल लेवल 1.22 मीटर, लिंटल लेवल ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। निकालनी क्या पड़ेंगी, डोर जहां पे लगेगा ना वहां पे इनका यूज नहीं होगा, मतलब ये सेंटर लाइन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां से आपको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोट दिया हुआ है डीपीसी नॉट प्रोवाइडेड एट द डोर सिल लेवल। अब डीपीसी भी डिडक्ट होगा, देखो जब आप डीपीसी डायरेक्ट प्रोवाइड करते हो ना तो डोर सिल लेवल पे डीपीसी नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि वहां की तो ओपनिंग है, ठीक है। इसी तरह ड्यू टू डोर विंडो डिडक्शन अलाउ इन द अबव डीबीसी, अब ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। अब सेंटर लाइन लेंथ आपको पता है -b/2 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन करेंगे, टोटल एल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से डिडक्ट करने हैं सब सेम वही चीज। अच्छा उसने क्या कर दिया ना, कॉपी पेस्ट कर दिया था, ऊपर वाली चीज हो गई थी, यही चीज चल रही थी ना, अर्थवर्किंग एक्सीवेशन सब कुछ वही है 27.1, लेकिन देखो यहाँ पे विड्थ चेंज कर दी, 1 मीटर से 1.1 कर दी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस विड्थ का लेना है, ठीक है। तो 1.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या है, कौन बताएगा, 2 इज द नंबर ऑफ जंक्शन। सर डोर का सर डिडक्शन कैसे किया, क्या हुआ, फिर से बोलो। डोर का डिडक्शन डोर का डिडक्शन इसमें नहीं, आगे आएगा, चिंता मत करो, ओके सर, है ना। देखो पीसीसी भी सब एज इट इज चल रहा है, स्टोन मेसोनरी भी सब एज इट इज चलेगा, ठीक है। विड्थ का ध्यान रखना है बस। अब आ जाते हैं पीसीसी, सॉरी वो उसमें डीपीसी में आएगा डोर का, ठीक है। अब आ गया डीपीसी, सॉरी हाँ ये रहा, यहाँ ये आ गया, ठीक है। डीपीसी में सब एज इट इज वही है, b/2 इंटू जंक्शन। अब यहाँ पे आएगा डिडक्शन इन द डीपीसी कितना, 1.2 प्लस 1.2। अब ये डीपीसी 1.2 प्लस 1.2 कैसे आया, कोई बताएगा मुझे। डोर की लेंथ और विड्थ, बिल्कुल डोर का, देखो डोर एक मिनट दिखा दे रहा हूं मैं, जितने दूर का ये रहा, ठीक है। एक इतने दो डोर हैं आपके पास, D1 और D2, ठीक है। तो 1.2 इसका और 1.2 इसका, ठीक है। तो इतना डिडक्शन दोनों को प्लस करके एक साथ माइनस कर दो, दैट इज 2.4। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप दे रहे हो तो कितना है, 2.4 मीटर, कितनी विड्थ के लिए, 0.5 के लिए, तो इसको डीपीसी में से माइनस कर दोगे, डीपीसी जितनी क्वांटिटी है ना उसमें से माइनस कर दोगे, नेट डीपीसी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सर ये 1.2 प्लस 1.2 क्यों किया, उधर तो डायमेंशन 1.2 इंटू 2 दे रखा था डोर का। कहाँ पे ऊपर, अरे तो 1.2 उसकी वो हाइट हो गई ना यार, हाँ। डोर अब हाइट पे थोड़ी डीपीसी वो होगा, डीपीसी तो इतने हॉरिजॉन्टल में लग रहा है यार, तुम लोग डोर देखो अपना। अच्छा हॉरिजॉन्टल में देखा है, ठीक है। डीपीसी आप वर्टिकल थोड़े दे रहे हो, डीपीसी तो इसको ये कवर करेगा ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं देखो डाउट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि देखो अब जो आप सुपर स्ट्रक्चर में भी मेसोनरी दोगे ना, उसमें भी जितने दूर डोर है उतने दूर तो नहीं दोगे, है ना, आपका मेसोनरी वेस्ट होगा, ठीक है। डोर और लिंटल का भी डिडक्शन होगा, ठीक है। तो डिडक्शन इन मेसोनरी डोर, डिडक्शन इन मेसोनरी लिंटल, ठीक है, इन दोनों का भी करना है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ठीक है। ये तो पूरा वॉल्यूम में निकलेगा, तो लेंथ विड्थ इनटू हाइट तीनों चीजें चाहिए, तो इनका ये डिडक्शन कर लोगे तो नेट मेसोनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर देखो 30.64, मतलब कहने का मतलब है इतनी मेसोनरी हमारी नहीं यूज होगी, तो हम क्यों इतना वेस्ट मटेरियल बनवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। देखो ये लिंटल और ये दोनों दिया हुआ था ना, क्लियर है यहाँ तक। दिस इज व्हाट नोन एज सेंटर लाइन मेथड। इतना दो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ओके सर, ठीक, यस सर। देखो करके आओगे तो अगली बार मतलब अच्छे से और चीजें समझ में आएंगी, है ना। अब आ जाते हैं नया मेथड। सर हमारे एग्जाम में आएंगे क्या न्यूमेरिकल्स? अब देखो ये तो आप डिसाइड करोगे आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। देखो कोई दिक्कत है अभी ये बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है ना। तो देखो अगर कर सकते हो कर लोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो फिर वही वाली बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछना, है ना, ठीक है। बाकी देखो ये मेथड का नॉलेज होना जरूरी है, ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। निकालना आता रहेगा तो वैसे ही आप एग्जाम में आए जाए ना आए। अभी तो देखो एग्जाम में आपके सिर्फ एस्टिमेट ऑफ आइटम वर्क्स दिया हुआ है पूरा। अब आइटम वर्क्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आइटम वर्क्स में कोई चीज मतलब आप सिलेबस पढ़ना ना, आपका सिलेबस इतना घुमा फिरा के दिया है ना, बोलो तो अभी दिखाता हूँ मैं, खोल के रखा हूँ। अब पता तो हो ना आप लोग क्या पढ़ रहे हो। एक मिनट यार, शेयर होगा ये,
सर हमारे पास है सिलेबस है ना, तो सिलेबस एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला टॉपिक था टाइप ऑफ मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल। ये जो आप बना रहे हो ना पूरा का पूरा बिल ऑफ क्वांटिटीज, ये पूरा का पूरा शेड्यूल और बिल ऑफ क्वांटिटीज ही बन रहा है, ठीक है। रेट एनालिसिस ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। अब इसने वेरियस आइटम ऑफ वर्क दे दिया ना हर्षिता, तो इसमें सब कुछ आ गया, इसमें आपका रोड आ गया, बिल्डिंग आ गई, सब कुछ, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है, तो सारी चीजें आ गई इसमें। अब इसमें मैं पूरी रामायण मतलब सब कुछ करवा दूं, है ना, तो या तो मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बिल्डिंग एस्टिमेट कर लो, मैंने तो रोड का भी एस्टिमेट आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो कम से कम वो चीज कर लो। फिर एसआई मेजरमेंट सिस्टम, एसआई मेजरमेंट नोमेनक्लेचर, ये पूरा मॉड्यूल्स, मोड्स ऑफ मेजरमेंट, प्रैक्टिस बाय वेरियस एजेंसीज। अब जैसे पीडब्ल्यूडी का भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेंटर लाइन और वो, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो एस्टिमेट देखो, एस्टिमेटिंग पूरे इसने तो पूरा दे दिया, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है, पूरा कैसे बनता है, शेड्यूलिंग कैसे होती है, तो इतना सारी चीजें दी हुई हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक तो आप कर ही लो कम से कम, ठीक है। क्लियर है? नहीं तो देखो मेरा भी, मुझे भी शौक नहीं कि फालतू में बहुत ज्यादा बताऊं, लेकिन एस्टिमेट ऐसा पढ़ लो ना कि मतलब कोई चीज कमी ना रह जाए, ठीक है। अब इसलिए ये मत डरो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, वैसे आ भी जाएगा तो कर लोगे, है ना, नहीं कर पाओगे बताओ? कर लेंगे सर। कर लोगे मुझे पता है। नाउ कमिंग टू द पीडब्ल्यूडी मेथड। अब देखो पीडब्ल्यूडी मेथड पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, मान लो आपको काम मिला, ठीक है, गवर्नमेंट का काम मिल गया, तो गवर्नमेंट सेंट्रल लाइन मेथड से नहीं मांगेगी, गवर्नमेंट बोलेगी मुझे इस मेथड से करके दो। तो वहां आप ये थोड़े बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था, क्यों करके दें हम, बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, तो कम से कम पता हो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड, सिंपल है, उससे भी आसान है, सेंटर लाइन से भी आसान है, ठीक है। अब देखो जब आप प्लान देखते हो तो आप पहचान सकते हो कि इसमें से लॉन्ग वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल कौन सी है। कितने लोग नहीं पहचान पाएंगे कि लॉन्ग वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल कौन सी है? पहचान लेंगे सर। पहचान लेंगे ना। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस निकाल रहे थे दैट इज लॉन्ग वॉल, और जो वर्टिकल निकालते हैं दैट इज शॉर्ट वॉल। जनरली ऐसा नहीं हो, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो मतलब ये लेंथ स्मॉल हो जाए और ये हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो सबसे पहले जैसे ही फिगर देखोगे तो आपको पता होना चाहिए विच वन इज लॉन्ग वॉल, विच वन इज शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो ये फिगर देख के एक बार समझ लो, दिस इज लॉन्ग वॉल एंड दिस इज योर शॉर्ट वॉल, ठीक है। ये वाली जो है, यहाँ पे 3 शॉर्ट वॉल है, दो लॉन्ग वॉल है, ठीक है। तो आ जाओ ये मेथड भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग वॉल डन फॉर द आउटर एजेस। लॉन्ग वॉल मेथड का यूज किया जाता है आउटर एजेस को नापने के लिए, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट वॉल इज डन फ्रॉम द इनर एजेस। जब भी याद रखना, आउटर टू आउटर एज का मेजरमेंट करोगे दैट इज लॉन्गर वॉल, और जब इनर टू इनर करोगे दैट इज शॉर्टर वॉल। देखो फिगर के साथ समझो, मैंने क्या बोला, जब आप आउटर टू आउटर, ये आउटर है और ये आउटर है, जब आप मेजर कर रहे हो दैट इज नोन एज लॉन्ग वॉल मेथड, ठीक है। जब आप अंदर से इनर वॉल टू इनर वॉल कर रहे हो, इनर वॉल समझ में आया, इसका आप सेंटर लाइन अभी छोड़ दो, इनर वॉल और इनर वॉल जब आप मेजर करोगे यू विल हैव योर शॉर्ट वॉल। क्लियर है? यस सर। अब फटाफट से मुझे ये एच की वैल्यू निकाल के बताओ, अब तक जैसे मैंने पढ़ाया वैसे बता दो, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने बोला मुझे आउटर वॉल की थिकनेस बताओ, सॉरी आउटर वॉल की लेंथ बताओ फटाफट। सर 6.6, तो एच हॉरिजॉन्टल 6.6 6 6.2 किसने बताया? 336 हो गई, 6.3 6.6 तो ऐसे ही आ गया। हाँ, और ये 3.3 वो वर्टिकल। हाँ वेरी गुड। 8. और कोई बता रहा है? सर बी नंबर ऑफ जंक्शन से होता है ना। अभी जंक्शन वंक्शन हटाओ, मैंने पूछा मुझे फाइनल आउटर वॉल, लॉन्ग वॉल की लेंथ बताओ, शॉर्ट वॉल की लेंथ बताओ। मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। और मुझे कौन बताएगा? चारुल बताएगी। चारुल है? किसी ने नहीं बताया मेरे को अभी तक। सर 3.3। हेलो, कोई बता रहा है?
H1 क्या है इसमें? मुझे H H1 और नहीं मतलब, मैं पूछ रहा हूँ मुझे कैपिटल H की लेंथ किसी ने नहीं बताई। क्या कर सर रहे हो आप? बता देख तो रहे हैं देना। कितना 6.6 गलत है। 3.3 कैपिटल H पूछ रहा हूँ, अभी तो V पे मैं आया नहीं। 7 सर 7.2 7.2 ये कौन है भैया? 7.2 कौन सर सा है? विड्थ कितनी है इसकी? 6.9 ये कौन है 6.9 वाला? नाम बताना मुझे। वर्तिका 6 पॉइंट है कौन है? वर्तिका वर्तिका, वेरी गुड वर्तिका, सही है। अभी तक क्यों नहीं 6.9 आया ये बताओ? मैंने आउटर सर एज टू आउटर डी एज पूछा। कितना है? विड्थ हाँ कितनी है सर तो? 6.6 में 0.3 ऐड कर देंगे, आ गया। बस ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6 हाँ ठीक है। 6.3 और ये भी 3, ये भी 3, 6.9 हुआ नहीं हुआ? यस सर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? पूछे फटाफट। सिर्फ आउटर वॉल की बात कर रहा था मैं, आउटर वॉल। इस तरह शॉर्ट सर वॉल आउटर बताओ, वॉल का तो इसमें शॉर्ट वॉल की फॉर्मूला लेंथ दे रखा बताओ। है, उससे निकाल ले तो सर पूछो। 3.6 अब देखो क्यों क्यों देखते हो ये सब फॉर्मूला, मेरे को गुस्सा आता है। अभी फॉर्मूला में मैं आऊंगा बताऊंगा, लेकिन मैंने पूछा ये लेंथ और ये लेंथ बताओ, बाहर वाली लेंथ बताओ, तो सिंपल सा आप प्लस किया करो। आप ये देखो शॉर्ट फॉर्मूला वॉल रटने जाओगे, 3.6 सुन लो, फॉर्मूला रटने जाओगे कभी जिंदगी में कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, कितने फॉर्मूले पढ़ते हो, इतने सारे सर। फॉर्मूले अभी रहते तो हैं आप बोल रहे थे कि फॉर्मूला याद रखो। कब बोला मैंने फॉर्मूला? मैंने देखो जब डिडक्शन हो ना, तो डिडक्शन के लिए आप जंक्शन सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। लेंथ निकालो, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं है इतनी देर, आप दोबारा बोलो। हाँ मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। चलो मुझे पहले वी की वैल्यू निकाल के बताओ। सर बी की 3.6 3.3। कितना? 3.3? कौन कौन बोल रहा है? 3.6 सर थ्री V1 है 3.3। मैं और सिर्फ सर वी V पूछ कैसे रहा हूँ। निकाला वो बताओ आप बताओ हमें। सिर्फ 3 नहीं होगी? वी सिर्फ 3। वी की वैल्यू है 3, 3 यस मीटर ही सर, तो है। इनर क्योंकि वॉल की इसमें डिस्टेंस दी होती है। हम मैंने हाँ बोला था 3/3 है, इनर वॉल की तो डिस्टेंस है। शॉर्ट वॉल इज 3 एंड आपका लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा? लॉन्ग वॉल इज 6.9। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। हाँ सर मेरे को डाउट है। हाँ चलो, लॉन्ग वॉल में मैं बता रहा हूँ 3 + 3, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर सर। एक बार सर वापस से थ्री वापस से प्लस बता, थ्री वाला वापस से। हाँ आराम से सुनो पहले मेरी बात। ये 3 और ये 3, 6 हो गया। यस हाँ सर। इसके बीच में 0.3, 6.3 हो गया। यस सर। ठीक है, और इसके ये वाला 0.3 6.6 हो गया, और ये 0.3 6.9 हो गया। हो गया, सर वो ठीक है। 15 नहीं होगा क्या? सर वो हाँ 0.15 0.15 होएगा। पिछले वाले में आपने होगा। अरे यार 0.5 फिर 15 क्या किया। बोल रहा हूँ? आउटर वॉल टू आउटर वॉल, आउटर वॉल समझ में आता है। मैंने बोला सेंटर लाइन। तो ओके सेंटर सर। लाइन से सेंटर लाइन तक करना है, मतलब ये था आउटर वॉल में। मैं सेंटर लाइन बोल ही रहा, मैंने बोला लॉन्ग वॉल इज आउटर वॉल। आउटर वॉल कौन सी है? ये वाली है कि ये वाली है? ये वाली है, और ये इसमें भी वाली है। ये वाली आउटर वॉल है, तो आउटर वॉल टू आउटर वॉल इज योर लॉन्ग वॉल। क्लियर? क्लियर। ठीक सर है, इसमें अब जिसको सर पर इधर ही नहीं लिखा नहीं हुआ है 0.15 ही लिखा हुआ है नीचे। हाँ अरे ये क्या दिया है? H1 की वैल्यू निकाली है। तुम लोग अच्छा। क्यों दिमाग लगाते हो? ये सेंटर लाइन की वैल्यू है, सेंटर लाइन हाँ, से है। अब मैं बता ओके रहा हूँ, सर जिसको आगे। सेंटर लाइन अच्छे से समझ में आ गया उसको ये फॉर्मूला रटना हो तो फॉर्मूला रटो। कैसे? H1 सेंटर लाइन निकालो। पहले जैसे कर रहे थे, सेंटर लाइन निकाला, उसके बाद फिर यहाँ का बच गया कितना? 0.15 और 0.15। तो आपकी जितनी बी होगी b/2 + b/2 कर लो, तो आपका आ जाएगा कितना? आपका लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला आ जाएगा H1 + b। समझ में आया? इससे बढ़िया है कि आप लोग खुद निकाल लो। क्लियर? आगे बढ़ो। ठीक है सर। हाँ और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल का माइनस कर दो। ठीक है, बाय माइनस b/2। मैंने तरीका बता दिया कैसे निकालना है आपको। ठीक है, माइनस b करोगे तो b कितना है हमारा? 0.3 है, तो 3.3 में से 0.3 करोगे तो यू विल हैव v 3 मीटर। मैंने ऐसे ही निकाल के बता दिया था। ठीक है,
अब आते हैं हमारा क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, कई बार पूछ लेता है अगर करना हो तो। जो अभी मैंने ऊपर लिखा है ना वही है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल निकालनी है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल वॉल माइनस विड्थ, और लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल निकालनी है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल वॉल माइनस विड्थ, सॉरी ये प्लस विड्थ होगा, है ना। विड्थ को प्लस करोगे तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल मिल जाएगी, और शॉर्ट वॉल निकालने के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जहां जहां गलती हो रही है मैं बता दे रहा हूँ। चलो फटाफट से इसका मुझे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकाल के बताओ। फिगर है आपके सामने, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकालिए। So long wall 7.9. वेरी गुड। लॉन्ग वॉल किसने बताया? कितना है वैल्यू, कितनी आई, थोड़ा तेज। सर शॉर्ट वॉल 3 है और लॉन्ग वॉल 7.9 है। 7.9 437 7 वाह 7.9 चलो सर सही तो है। और सर शॉर्ट वॉल 3 है। सर लॉन्ग वॉल 7.6 नहीं है? एक मिनट, ये किससे कर दिया है, मुझे लग रहा है लॉन्ग वॉल उससे कर दिया। सर लॉन्ग वॉल तो आउटर एज टू आउटर एज लेंगे ना, तो हाफ थोड़ी करेंगे। सर ये नोट्स जिसने भी बनाया है ना बहुत एकदम चीटिंग करी है, नकल में भी अक्ल चाहिए होती है। कोई बात नहीं, अब अगली बार नोट नहीं लेके आ रहा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा इसने क्या किया ना, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल और ये ले लिया। चलो छोड़ो, वैल्यू अभी ध्यान मत दो, आप अपनी तरीके से सॉल्व करना। यू विल टेक लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एज 7.9, ठीक है, 7.9 लेना, और शॉर्ट वॉल इज 3, ठीक है। ये वैल्यू पे ध्यान मत दो, ठीक है। सर मेरा मतलब 7.6 आया, 9 कैसे, 9 वाली चीज समझ नहीं है मेरे को। अच्छा आप समझ में आया? नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा देखो अब एक और चीज है, रुक जाओ देखो, जब सॉरी देखो मैंने ही गलत बता दिया, एक चीज तो मैंने गलत बता दी। देखो मैंने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल तो बिल्कुल सही बताया, ये वाली चीज, ठीक है। जब लॉन्ग वॉल आपको लेना हो ना, ठीक है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, एक चीज थोड़ी गलत मैंने बोल दिया, ठीक है। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल इज व्हाट, लॉन्ग वॉल इज आउटर टू आउटर डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट वॉल इज इनर टू इनर डिस्टेंस, ठीक है। ये वैलिड, ये हर चीज वैलिड है, लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, और यू हैव द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है, मतलब विड्थ ऑफ द फुटिंग, ये वाला जो फिगर दिया हुआ है ना, ये जब आपको फिगर देगा, कहाँ गया फिगर, ऊपर गया था। देखो ये वाला समझ में आ गया ना, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल वॉल माइनस विड्थ, ठीक है। और लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल वॉल प्लस विड्थ। आपको ये बताएगा ये विड्थ कौन से विड्थ की बात कर रहा है, ये जो विड्थ है ये कौन से विड्थ की जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यही तो मेरे से ही गलती हो गई थी, ये वाली, ये बताना चाहिए था। ये विड्थ कौन से विड्थ की बात कर रहा है, इस वाले विड्थ की बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आया?
सर पर 1.1 की। ऊपर तो अभी सारे आंसर्स हमने पहले वाली विड्थ से निकाले हैं, वो सही आए थे। हाँ नहीं नहीं, पहले वाले कौन से विड्थ से निकाले हैं? ऊपर जितने क्वेश्चंस किए। जो 30 सेंटीमीटर जो है। हाँ ऊपर तो 30 सेंटीमीटर से निकाले हैं सारे। हाँ नहीं नहीं, देखो हाँ वो तो देखो, जब देखो डायरेक्ट हमारे पास जैसे प्लान है, ठीक है, अब इस प्लान से हम ये जो निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ये हमने क्या किया, अब देखो इसने क्या कर दिया ना, जब विड्थ ऑफ द फुटिंग दी रहेगी तो फिर से हमें सेंटर टू सेंटर लाइन ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसने H1 का यूज किया है, देखो यहाँ पे भी दिया है ना, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल जहाँ भी निकालेगा इसने H1, इसलिए तो ये फॉर्मूला इसने दे रखा था, ठीक है। देखो इसमें भी इसने जब न्यूमेरिकल किया ना, तो इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, H1 प्लस बी और V1 माइनस बी, ठीक है। लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज H1, हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वो नहीं निकाल रहा, देखो ये तो सर 7.6 जो आया ना, दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आप देख लो खुद से, ठीक है। हम यही तो कर रहे थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप निकालोगे एक बार, इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना कितनी आएगी, 4 प्लस 3 7। सर नहीं समझ आ रहा। एक मिनट तो मेरी बात सर देखो। जैसा आपने बोला कि हमें विड्थ जो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें से लेनी है, तो हाँ, इस नहीं, वाले मेरी में बात लॉन्ग वॉल सुनो। और शॉर्ट वॉल में हमें इसमें लेना है, और ऊपर वाले सेंटर लाइन मेथड में हमें वो वही वाली विड्थ लेनी है, ऐसा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो, देखो अगर ये प्लान दिया है, ठीक है, इफ यू हैव दिस प्लान और आपको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, ठीक है, तो जो आप निकाल रहे थे दैट इज आउटर टू आउटर डायमेंशन इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, क्लियर, ठीक है। और शॉर्ट वॉल, इनर टू इनर डायमेंशन इज योर शॉर्ट वॉल, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू हैव द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है, फुटिंग दी हुई है, कैलकुलेट उसका करना है, क्योंकि देखो सर इस यहाँ डायग्राम में फुटिंग की विड्थ कितनी है जो ये बना हुआ है? पे दिया हुआ है ना 1.1 मीटर, ठीक है। ये है ना, ये दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है, या फाउंडेशन बोलो या फुटिंग बोलो, ठीक है। तो ये सर यही पूरी तो लेंथ थी ऊपर वाले में। कहाँ, अरे लेंथ तो दूसरी थी। किसमें लेंथ कहाँ थी? थी सर? स्टार्टिंग जो आपने स्टार्टिंग में जब ये वो 1 डायग्राम समझाए मीटर थे। थी लेंथ। हाँ ये सर, स्टार्टिंग में जो आपने डायग्राम समझाया था ना कि ऐसे ऐसे गड्ढा खोदते उसमें, हम्म, हाँ तो उसमें ये चीज तो लेंथ थी, अब इसमें ये चीज विड्थ हो गई क्या? लेंथ कहाँ थी पहले वाले में 1 अरे मीटर? वो विड्थ ही थी, सेम थी दोनों, ठीक है 10 और 1 थी। अब ये तो हमेशा विड्थ ही बोल रहा हूँ मैंने कब लेंथ बोल दी मैंने? हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। सर ना आज के लिए इतना काफी है, ऊपर से जाने लग गया है। चलो ठीक है, ये वाला सर क्वेश्चन मैं बताऊं, आप अपने नोट्स एक बार चेक कर लो, इनमें बहुत मैं गड़बड़ चेक है, कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो मैं देख ले रहा इसीलिए हूँ, इतना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना। अब देखो चलो, ये बिल्डिंग एस्टीमेट वैसे तो खत्म हो गया था, ठीक है, यहीं तक था। अब रोड एस्टीमेट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगर पढ़ना हो तो एक बार देख लो, ठीक है। अब रोड का भी एस्टीमेट होता है, इसमें देखो बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, एक बार देख लेना अगर इफ यू विश, तो रोड का एस्टीमेट बताया जाएगा, नहीं तो रोड का एस्टीमेट थोड़ा चला जाता है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। सर एक बार बिल्डिंग एस्टिमेट क्लियर हो जाए उसके बाद पढ़ हाँ, लेंगे, फिर फिर आगे एक बार करेंगे, वो हो ठीक है। जाए क्लियर। बाकी चलो इसका एक बार देख लेते हैं। देखो बाकी आपका एक और चीज है इसमें, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, बस अब ये खत्म करना, अब दोबारा ये पीपीटी नहीं आएगी आप लोग के सामने, चिंता मत करो। चलो ठीक है, पहले इतना करके आओ, है ना, इतनी चीजें देख लो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं पूरा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एस्टीमेट देख लिए, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट देख लिए, थोड़ा सा रेट एनालिसिस देख लिया, और एक बिल्डिंग एस्टीमेट देख लिया, ठीक है। यहाँ तक इतना कर लिया है। अब एक बार इनको फिर से देख लो, ठीक है। अब अगली बार एक क्वेश्चन ले लेंगे बिल्डिंग एस्टीमेट का अच्छे से, ठीक है, तो फिर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले इतना करो, फिर बाकी देखते हैं। और सर कोई नेक्स्ट ऐसा क्लास में आप ये पीडब्ल्यू एस्टिमेट दोबारा बता देना, मैं एस्टीमेट फिर से शॉर्ट बता वॉल दूंगा। और लॉन्ग वॉल का। चलो